हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि परसेंटेज पूरा ख़त्म हो चुका है और आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की आज कुछ बेसिक बातें करेंगे और कल से सवाल स्टार्ट करेंगे अपनी एस डी यादव बुक से, ठीक है ना। तो आज करते हैं कुछ बेसिक बातें। और अच्छा, एक बात और, लॉकडाउन बढ़ गया है भैया 17 मई तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने काम पे करिएगा, ठीक है ना। लॉकडाउन पे फोकस मत करिएगा कि ये खुलेगा तो हम घूमने जाएंगे इमामबाड़ा। पढ़ाई पे काम करिएगा, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, कुछ बेसिक बातें करेंगे। और किसी को कुछ भी नहीं आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो घबराइएगा नहीं। आज की आप ये बेसिक क्लास देखेंगे ना, आगे आने वाले सवाल आप बहुत ही आसानी से बनाओगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। तो एक बात बताओ बाबू, प्रॉफिट क्या होता है? जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, तो हिंदी में कहते हैं उसको लाभ। समझे? हाँ, छोटी छोटी बातें बताते हुए चलेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। जिसे कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी सीखेगा, परेशान मत होइएगा। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, तो हिंदी में लाभ। और अंग्रेजी में कहते हैं जिसको लॉस, तो वो होता है भैया हानि। इतनी बात तो सभी को पता होगी, हाँ। और जिसको नहीं पता होगी तो अब पता हो जाएगी, क्या दिक्कत है। हिंदी में जिसको कहेंगे लाभ, वो होता है अंग्रेजी में प्रॉफिट, और हानि हो गया लॉस। और एक बात, एक चीज़ और, एक होता है भैया क्रय मूल्य। समझना बात को, एक होता है क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य क्या होता है? सुना है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य क्या होता है? तो मैं बताता हूँ। क्रय मूल्य जिस रेट पे आप दुकान से सामान खरीदते हो, खुद खरीदते हो, वो होता है क्रय मूल्य। हाँ, एक सपोज करिए आप मार्केट गए, चीनी खरीदा कितने मेरे बाबू? 60 रुपया किलो में। कै रुपया में चीनी चल रहा है? 38-40 में है इस समय ना। तो 38-40 जो उसको रेट दे के आए हो, वो हो गया आपके लिए क्रय मूल्य, जितने में आपने खरीदा है, ठीक है। जितने में आपने खरीदा है, इसे कहते हैं क्रय मूल्य। ये बात समझे, खरीदने वाला मूल्य। चीनी को जितने में तुम खरीद के लाए हो, उसको पैसे दे के, वो हो गया क्रय मूल्य। और दुकानदार के लिए वही रेट हुआ विक्रय मूल्य। पता है क्यों? क्योंकि उसने आपको बेचा है, उसने तो कहीं और से खरीदा होगा ना। दुकानदार के लिए यही रेट हो गया विक्रय मूल्य, और तुम्हारे लिए हुआ क्रय मूल्य। हाँ, पगला रहे हो ना, सोच रहे हो ये कैसे हो गया कि हमारे खातिर क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस रेट पे कोई चीज़ खरीदा जाता है ना, वो होता है क्रय मूल्य, और जिस रेट पे कोई चीज़ बेचा जाता है, वह होता है विक्रय मूल्य। बात समझे? जिस मूल्य पे कोई चीज़ खरीद के लाए हो, वो हुआ क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे कोई चीज़ बेची जाए, वो हुआ विक्रय मूल्य। तो दुकानदार किसी और से खरीदता है ना, तो वो उसके लिए हुआ उस समय क्रय मूल्य, और तुमको बेचा है तो उसके लिए हुआ विक्रय मूल्य, और तुमने खरीदा है तो तुम्हारे लिए हुआ क्रय मूल्य। ये बात समझ गए आप? अब चलते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या है? ये बात करेंगे विक्रय मूल्य पे। बात को समझते जाना, छोटी छोटी बातें समझते हुए चलने वाले हैं हम लोग। विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे कि आप दुकान से चीनी खरीद के लाए, दुकानदार को आप 30 से 40 रुपए दे के आए, तो वो हो गया आपके लिए क्रय मूल्य, क्योंकि आप खरीद के लाए। और उसी 40 रुपए की चीनी को ला के ना, तुमने दूसरे को 60 रुपया में बेच दिया। समझना बात को, 40 रुपया में चीनी ला के दूसरे को 60 रुपया में बेच दिया, तो वो हो गया विक्रय मूल्य। समझे? वो हो गया आपके लिए विक्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पे कोई चीज़ बेची जाती है ना, वो होता है विक्रय मूल्य। बात समझ गए आप लोग? हाँ, 40 में खरीद के लाए तो वो हुआ क्रय मूल्य, और ला के बेच दिया 60 में, वो हो गया आपके लिए विक्रय मूल्य। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है? नहीं होगी, इतनी बात तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं आगे। अच्छा भैया, ये देखिएगा, ये होता है सीपी। सीपी मतलब समझे? अरे कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। बात समझना, ये हो गया क्रय मूल्य। और ये हो गया एसपी। एसपी का मतलब समझे? सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अभी बताया है ना, जितने पे खरीदा वो हुआ क्रय मूल्य, और जिस पे बेचा वो हुआ विक्रय मूल्य। और एक होता है भैया एमपी।
एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, यानी कि वो जो एमआरपी छपा होता है ना, जिसको एमआरपी बोलते हैं, वो होता है एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। बात को समझे, एमपी होता है मार्क प्राइस। ये बात समझ गए। अब इसी में एक बात बताते हैं, अगर आपने कोई भी चीज़ है उसको 100 रुपया में खरीदी, बात समझना, आप मार्केट गए, वहाँ से कोई कपड़ा 100 रुपया में ख़रीदा और उसको ख़रीद के लाने के बाद 150 में बेच दिया बाबू, 100 में ख़रीद के 150 में बेच दिया। हाँ, अरे 100 में ख़रीदा और 150 में बेच दिया, तो क्या होगा आपको? लाभ होगा कि हानि होगा, ये बताओ हमको। कोई चीज़ 100 में ख़रीद के लाए हो और 150 में बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि होगा? अरे बाबू लाभ होगा। पता है क्यों? क्योंकि 100 में ख़रीदा था और 150 में बेच दिया ना, यानी कि 50 तुमने कमा लिया उससे, तो लाभ कितने का हुआ? 50 रुपया का। ये बात समझ पाए आप लोग? 100 में ख़रीद के लाए और 150 में बेच दिया, तो लाभ कितने का कमाया? 50 रुपये का कमाया ना। और यही एक बात, अगर 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद के लाए होते और उसी चीज़ को बेच दिया होता 50 रुपया में, तो उस कंडीशन में क्या होता? 100 में खरीद के लाए होते और 50 में बेच देते, तो क्या होता पता है? तब लाभ नहीं होता रे बाबू, तब होता हानि। क्योंकि खरीदने में तुमने रुपया लगाया 100 रुपया और बेच दिया 50 में, तो 50 रुपया का घाटा हो गया ना, उसी को कहते हैं हानि। ये भी हो गई 50 रुपया। क्यों? क्योंकि 100 रुपया खिला के तुमने 50 रुपये में बेच दी बाबू, तो हो गई हानि। समझे? और हाँ, घबराइएगा नहीं, कोई फार्मूला नहीं रटना है, सब ऐसे ही सीखेंगे, सब ऐसे ही सीखोगे, कोई फार्मूला नहीं याद करना है, घबराइएगा नहीं। इतनी बात समझ में आई कि अगर 100 रुपया में कोई चीज़ ला के 50 की बेच दिए तो हो गई हानि, वो भी कितने की? 50 रुपये की। समझे ये बात? अब देखिए आगे कैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं आई है तो फिर से देखिएगा। अरे भैया, सीपी होता है क्रय मूल्य, जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है, तो 100 में कोई चीज़ तुम खरीद के लाए। और एसपी होता है विक्रय मूल्य, जितने में कोई चीज़ बेची जाती है, तो 100 की कोई चीज़ खरीद के लाए, 150 की बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 50 रुपया का ना। हाँ, उस कोई चीज़ 100 की तुम खरीद के लाए और 50 की बेच दी, तो 50 की हो गई ना हानि। बात को समझे? अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या काम होना है। अब एक बात बताओ, जैसे कि सीपी आपको दे दिया गया है कि क्रय मूल्य है रे 100 रुपया, समझना बात को, और एसपी यानी विक्रय मूल्य है कितना? 150 रुपया। 150 रुपया, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद के लाए हो और 150 रुपये में बेच दिए हो, तो लाभ होगा कि हानि होगी? पहले ये बताओ हमको, लाभ होगा कि हानि होगी? अरे हाँ, लाभ होगा बाबू, लाभ। क्योंकि 100 लगाया और 150 में बेचा, तो 50 का हुआ लाभ। और इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि हमको ज़रा लाभ नहीं, लाभ परसेंटेज बता दो। क्या बता दो? लाभ परसेंटेज बता दो। लाभ पूछता तो हो गया 50 रुपया, समझना, और पूछ दे लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए पता है क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि लाभ कितने का हुआ। अरे कितने का हुआ रे? 50 रुपये का हुआ ना लाभ। किस पे हुआ भैया? ये हमेशा सीपी पे निकालते हैं, ये बात याद रखना। 50 का लाभ हुआ किस पे? सीपी पे, यानी 100 रुपया तुमने खर्चा करा था और 150 में बेचा है, तो 50 का प्रॉफिट कमाया है ना। तो तुमने कितना लगाया था? 100 रुपया, तो सीपी पे निकालते हैं, समझे? तो सीपी है भैया 100 रुपया, और परसेंटेज के लिए करेंगे 100% से गुणा। इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। परसेंटेज वाली क्लास में बताए हैं कि परसेंट निकालने के लिए करना होता है कुछ नहीं, सिर्फ 100% से गुणा। तो वही कर दिया 100% से गुणा, ये 100 हो गया कैंसिल। तो लाभ कितना आया रे बाबू? लाभ आया आपका 50%। हाँ,
ऐसा ही निकालना है। ये मत सोचिएगा कि जितना लाभ आएगा ना, कि जैसे लाभ 50 रुपया आया था तो लाभ परसेंटेज भी 50% हो जाएगा, अगर लाभ 25 आया तो लाभ परसेंटेज भी 25% हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दिखाते हैं कैसे, अभी देखिएगा, आगे दिखाते हैं, इसी सवाल में दिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये धोखे में मत रहिएगा। आपको निकालना ऐसे ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि लाभ अगर 25 आया तो लाभ परसेंटेज भी 25%, या लाभ 50 आया तो लाभ परसेंटेज भी 50%। अब दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए सीपी है भैया 300 रुपया और एसपी तुम्हारा आया कितना, 400 रुपया, तो लाभ कितने का हुआ ये बताओ ज़रा। कोई चीज़ खरीदी आपने 300 में और बेच दिया उसको 400 में, क्योंकि तुम हो बड़े चालाक। तुम कोई चीज़ खरीदोगे 300 में और बेचोगे 400 में, घाटा नहीं खाओगे, लाभ कमाने के ही सोचोगे ना। इसलिए 300 की चीज़ खरीद के 400 में बेची, तो लाभ कितने का कमाया बाबू, लाभ कमाया अपने 100 रुपये का कमाया। और निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज ना, लाभ परसेंटेज निकालना है ना। तो एक बात बताओ, लाभ कितने का हुआ, अरे 100 रुपये का हुआ ना। और हमने बताया था कि लाभ निकालेंगे, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालेंगे हमेशा सीपी पे। कब, जब ये रेट दे दे। अभी बताएंगे कि कब नहीं निकालेंगे सीपी पे, भी आगे ये भी बताएंगे। हाँ, घबराइएगा नहीं, अभी आगे ये भी बताएंगे कब सीपी पे नहीं निकालेंगे। हाँ, तो 100 ये हुआ ना, और लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालेंगे हमेशा सीपी पे। तो सीपी कितना है, ये 300। सीपी मतलब समझे, अरे क्रय मूल्य, और परसेंटेज के लिए बताया है कि 100% से गुणा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 100/3% ना, कितना आया 100/3%। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 33 सही 1/3%, यही तो आएगा। तो अब बताओ, इसमें भी तो हुआ था लाभ 100 रुपया का, क्यों नहीं आया 100% भाई, क्यों नहीं आया। हाँ, तो इसी प्रोसेस से करना होगा, ये नहीं कि लाभ निकल के आया 50 रुपया तो हो गया 50%। परसेंट निकालने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा आपको। समझ गए बात को। अब चलें आगे। अब एक बात बताओ, मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास एक सवाल है, कहता है मोहन है ना, कहता है मोहन जितने रुपए में 5 आम खरीदता है ना, जितने रुपए में 5 आम खरीदता है, समझे जाना, खरीदने का मतलब हुआ क्रय मूल्य यानी सीपी। कहता जितने रुपए में 5 आम खरीदता है उतने ही रुपए में 7 आम बेच देता है। बात को समझना, जितने रुपए में 5 आम खरीदता है ना उतने ही रुपए में 7 आम बेच देता है, या उतने ही रुपए में 7 आम बेच देता है। हाँ चलो पहले यही करके देख लेते हैं। कहता है एक मोहन है, जितने रुपए में 5 आम खरीदता है उतने रुपए में 7 आम बेच देता है। तो पहले तो ये बताओ कि इसको लाभ होगा कि हानि होगी। पहले तो हमें ये बताओ कि तुमने जितने रुपए में 5 आम खरीदे उतने रुपए में 7 आम बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि हुई, पहले तो हमें ये बात बताओ। अब बात समझो, जितने रुपया में 5 आम खरीदा है उतने ही में 7 आम बेच दिया है ना, तो 2 आम अपने पास से दे दिया ना उसको फ्री का। समझे, जितने में 5 आम खरीदा था दूसरे को उतने ही रुपया में 7 आम दे दिया, तो 2 आम अपने घर से दे दिया ना, तो क्या हुआ, घाटा हुआ ना, यानी कि होगी हानि। वो भी कितने की हानि हुई, कितने की, अरे भाई 2 आम की, 2 आम की हानि हुई ना। क्यों, क्योंकि जितने रुपये में 5 आम खरीदा था ना पगला ने, उतने ही में 7 आम बेच दिया, तो खा गया ना 2 आम का घाटा। और हाँ, आम का सीजन भी चल रहा है, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आम भी खाने को मिलेगा, कोरोना जाने दो सिर्फ। तो 2 आम का हुआ घाटा, यानी हानि हुई 2 आम की, और हानि परसेंटेज, हानि हो गई 2 आम की। ये बात तो समझ गए आप लोग। हानि कितने की हुई, हानि हो गई 2 आम की, ये बात समझ गए। लाभ नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि भैया जितने में 5 आम खरीदा था ना उतने ही में 7 आम बेच दिया, तो 2 आम दे दिया उसने अपने घर से, इसलिए हो गया घाटा। ये बात समझे। और लाभ कब होगा ये भी देखिएगा, ये भी देखिएगा कि इसको लाभ कब होगा इस केस में।
अब कह दें कि जितने में तुमने 5 आम खरीदा है ना, उतने में 4 आम बेच दिया है। जितने में 5 आम खरीदा उतने में 4 आम बेच दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी? ये बताओ ना हमको कमेंट करके कि जितने में 5 आम खरीदा है उतने में 4 आम बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि होगी? अब होगा लाभ। देखिएगा कैसे होगा लाभ इसको। जितने में 5 आम खरीदा उतने में 4 आम बेचा। बात को समझना, जैसे 1 रुपया में 5 आम खरीदा और 1 रुपया में 4 आम बेच दिया, तो 1 आम तो बचा लिया ना उसने अपने खाने के लिए, तो उस 1 आम का हुआ उसको लाभ। कितने आम का हुआ लाभ? 1 आम का। ये बात समझ में आई? ये बात अगर समझ में आई तो बढ़े आगे। समझो कैसे। अरे जितने में 5 आम खरीदा उसने उतने में 4 आम बेच दिया। मानो कि 1 रुपया में उसने 5 आम खरीदा हो और 1 रुपया में 4 आम बेच दिया हो, तो 1 आम तो बचाया होगा ना उसने, उसी 1 आम का लाभ हुआ ये वाला। अब बात समझे? अब देखिए आगे क्या होगा। अब इसी में कह देता भैया कि हमको ज़रा बता दो लाभ परसेंटेज कितना होगा। इसी में परसेंटेज पूछ लेता, तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालोगे? अभी बताया है ना कि रियल में कितना लाभ हुआ। अरे भैया ये लाभ हुआ रियल में 1 आम का। और क्या बताया था कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो अब इस जगह नहीं निकालेंगे, वो वाली बात हो जाएगी इस जगह गलत। ये भी बताएंगे क्यों। तो इस जगह जब ये वस्तु की बात करेगा ना, आम की, केला की, धनिया की, ये भी बताएंगे भी पूरी बात क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो लाभ हुआ 1 आम का। अब सीपी पे नहीं, इस जगह निकालेंगे एसपी पे। एसपी कितना है रे बाबू? 4 आम, यानी 4 का। और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। ये बात समझे? 4 से 100 को काटा तो कितना आया रे बाबू? 25% का लाभ आ गया। ये बात समझ गए? तो अब एक बात बता दें कि कब सीपी पे निकालना है और कब एसपी पे निकालना है, ये बात पहले क्लियर कर देते हैं, फिर आगे सवाल शुरू करेंगे कल वाली क्लास में। OBSD यादव बुक से सवाल लगवाएंगे। हाँ, तो जिसके पास है वो लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। पहले ये बात क्लियर कर देते हैं कि कब एसपी पे निकालेंगे और कब सीपी पे निकालेंगे। ठीक है? कब एसपी पे निकालेंगे और कब सीपी पे निकालेंगे, ये वाली बात क्लियर करके इस क्लास को करते हैं ओवर। फिर अगले दिन जो क्लास लेंगे उसमें बताएंगे डायरेक्ट सवाल, सीधे SD यादव बुक से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से। हाँ, तो देखो जब भी भैया रेट का केस हो, समझे? रेट का केस यानी रुपया, जब भी रुपया का केस हो, रुपया में जब बात करें ना कि 500 रुपया में ख़रीदा और 600 में बेचा, या 700 में ख़रीदा 800 में बेचा, जब भी रुपया में बात करें, किस में? जब रुपया में बात करें, जब रुपया में बात करेगा ना, तो लाभ या हानि परसेंटेज हमेशा निकालेंगे सीपी पे। ये बात समझे? जब भी रुपया में बात करेगा कि 500 रुपया का ख़रीदा है, 600 रुपया में बेचा है, 600 में ख़रीदा है, 700 में बेचा है, यानी कि जब रुपया में बात करें तो हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंटेज हमेशा निकालेंगे सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। ये बात समझ गए आप लोग? कब? जब रुपया में बात करेगा। हाँ, और ये भी बताएंगे कि अब एसपी पे कब निकालेंगे, ये भी बताएंगे कि एसपी पे कब निकालेंगे। जैसे कि भैया सीपी में दे दे कितना कि 5 आम खरीदा, आम दे दे, केला दे दे, नींबू दे दे, कुछो दे दे। समझना बात को हमारी कि 5 आम में जितने रुपये में ख़रीदा उतने ही में 4 आम बेच दिया। तो अब यहाँ पे ये बताओ कहीं रुपया का चर्चा हुआ है का? रुपया का चर्चा नहीं हुआ है। अब चर्चा कर रहा है वस्तु पे, फल पे, केला पे, टुकनिया पे, गाड़ी पे। अब ऐसे चर्चा करेगा ये, रुपया की चर्चा नहीं करेगा। पिछले वाले में करा था रुपया की चर्चा, कहता था जितने में 500 में खरीदा उतने में 600 में बेचा। समझे कि कोई चीज़ 500 में खरीदी गई और 600 में बेची गई, उसमें करा था उसने रुपया पे चर्चा। तो जब भी रुपया में चर्चा करेगा तो हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंटेज निकालेंगे सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे। ये बात समझ गए? और जब भी रुपया की चर्चा ना करेंगे,
चर्चा करे काहे की? वस्तु की। अरे फल की, टुकनिया की, दुकनिया की, किसी की भी चर्चा करे, आदमी की, लकड़ी की, लकड़ बग्घे की, किसी की भी चर्चा करे ना, तो हमेशा लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालना है एसपी पे। ये बात मेरी याद रखना। किस पे निकलेगा? एसपी पे। अभी दिखाते हैं कैसे, ये भी दिखाएंगे। हाँ, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा रुकिएगा, 2 मिनट 3 मिनट और दीजिएगा, बिल्कुल समझा के भेजने वाले हैं आज, ताकि कल से शुरू करें डायरेक्ट सवालों से। अब ये बात समझो इस जगह। कहता जितने में 5 आम खरीदा उतने में 4 आम बेचा। 5 आम खरीदा था, जितने में 4 आम बेचा, 1 आम बचाया ना अपने लिए, उस 1 आम का हुआ इसको प्रॉफिट, उस 1 आम का हुआ ना इसको लाभ। और किस पे? हमने बताया है ना एसपी पे। एसपी कितना है? 4 आम का। क्यों एसपी पे काहे निकाल रहे, ये तो बता दो हमको जरा। काहे कि हमारे रेट का चर्चा नहीं हुआ है, इसलिए एसपी पे निकाल रहे हैं। 1/4 गुणे 100%, तब आया था जाके ना 25%। ये बात क्लियर हो गई। तो अब मिलेंगे कल सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।